अच्छा, आप लोगों ने इस तरह की डिप्लोमेटिक बातें तो कई बार सुनी होंगी कि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं तो सच है, लेकिन अगर वाकई में प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो हमारी बॉडी के ऐसे कई सारे हिस्से हैं जिनका इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं। अरे दोस्तों, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मशहूर नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन का कहना है, जिन्होंने ऐसे दर्जनों बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है जिनका हमारी बॉडी में बहुत कम इस्तेमाल होता है। और इसीलिए आज हम उन बॉडी पार्ट्स की लिस्ट बनाकर लाए हैं जो फ्यूचर में गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक वीडियो से नजरें मत हटाना। बॉडी हेयर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर में मौजूद बालों की, जिनका इस्तेमाल पहले के समय में तरह तरह के वेदर कंडीशन से बचने के लिए किया जाता था, लेकिन अब तो उसके लिए हमारे पास समाधान है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमारी बॉडी के बाल भी धीरे धीरे बिल्कुल चले जाएंगे। पर हाँ, आईब्रो जो कि आंखों में पसीना आने से बचाती है, और दाढ़ी जिसकी मदद से लोग अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे में इनका इस्तेमाल तो लगातार होता है। इसलिए चिंता मत करो, लड़कों और लड़कियों दोनों की खूबसूरती के चिन्ह बचे रहेंगे। विजडम टीथ। हाँ दोस्तों, हम उन्हीं अक्ल वाले दांतों की बात कर रहे हैं जो जब निकलते हैं तो इतना भयंकर दर्द होता है कि सहा नहीं जाता। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा सबके साथ नहीं होता। जी हाँ, अब धीरे धीरे लोगों को अक्ल वाले दांत निकलना बंद हो गए, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर अक्ल ही नहीं है। बस ये एक तरह का बदलाव है जो हमारी बॉडी में होता रहता है। अब जाहिर सी बात है, पहले इस तरह के दांतों का इस्तेमाल होता था ताकि लोग अपने खाने को अच्छे से चबा सके, क्योंकि पहले का खाना उतना पका हुआ नहीं होता था। अब तो गैस सिलेंडर, स्टोव सब कुछ आ गया है, जिससे हम खाना पका भी सकते हैं, और प्लस अब हमारे जबड़े भी थोड़े छोटे हो रहे हैं, इसलिए उन दांतों की कोई जरूरत भी नहीं है, जिस वजह से अब ये दांत हमारी बॉडी पार्ट की लिस्ट में कब गायब हो जाएंगे हमें और आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे दोस्तों, अक्ल वाले दांत से याद आया, क्या कभी आपको ये दांत निकला है? और अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एक्सट्रिंसिक ईयर मसल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डॉग्स और रैबिट वगैरह अपने कानों को कैसे हिला लेते हैं? नहीं पता? तो हम आपको बता दें, उनके कानों में एक्सट्रिंसिक ईयर मसल्स मौजूद होती है, जिसकी मदद से वो ऐसा कर पाते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये मसल्स हमारे कानों में भी मौजूद होती है, इसी कारण कुछ लोग अपने कानों को हिला पाते हैं। हालांकि अब आप चिंता मत करने बैठ जाइएगा कि केवल कुछ ही लोग अपने कानों को क्यों हिला पाते हैं, क्योंकि इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। असल में ये मसल्स केवल पॉजिटिव इमोशंस को समझकर काम करती है। ऐसे में हो सकता है कि आप इन मसल्स को वो इमोशन ना फील करवा पा रहे हो, इसलिए इन मसल्स के होने और ना होने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक रिब। अगर आप लोगों ने कभी भी नेक रिब के बारे में नहीं सुना है, तो हम आपको बता दें, ये पहले के समय में लोगों की गर्दन में हुआ करता था। हालांकि अभी भी 1% लोग ऐसे हैं जिनके राइट या लेफ्ट साइड में पसलियां होती है, और कुछ लोगों के तो दोनों साइड में पसलियां होती हैं। हालांकि इसकी वजह से नर्व और आर्टरी प्रॉब्लम होती है, जिस कारण जिस किसी के गर्दन में पसलियां होती हैं वो उन्हें हटवा देते हैं। ऐसे में जो एक आध लोग इस नेक रिब के साथ पैदा होते हैं, उनकी भी संख्या खत्म हो जाएगी। पल्मेरिस मसल। दोस्तों, एक लंबी सी मसल होती है जो एल्बो से रिस्ट तक होती है, पर हम आपको बता दें कि ऑलरेडी 11% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में ये मसल नहीं है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ ये बिना मतलब की मसल पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हालांकि पहले इसका इस्तेमाल चढ़ाई करते वक्त होता था, लेकिन अगर आप मार्शल आर्टिस्ट या फिर रॉक क्लाइंबर नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हाथों में मसल्स है भी या नहीं। मेल निपल्स। सबसे पहले हम आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की बॉडी में निपल्स क्यों होते हैं। असल में दोस्तों, जब माँ के पेट में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो शुरुआती समय में ये तय नहीं होता कि वो किस जेंडर के हैं। इसी वजह से बाकी के बॉडी पार्ट्स उसी तरह बनते हैं, पर क्या पता आने वाले समय में पुरुषों की बॉडी में इनका इस्तेमाल न होते हुए ये भी आने वाले समय में पूरी तरह से गायब हो जाएं। एरेक्टर पिली मसल्स। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, जब जानवरों को दूसरे जानवरों को डराना होता है तो वो किस तरह अजीब से देखने लगते हैं, जहाँ इनका बॉडी साइज उनके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है, जिसमें उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उनके आईब्रो उठ जाती है। हम आपको बता दें, ये एरेक्टर पिली मसल्स की वजह से होता है, जिसकी मदद से जानवर खुद को बचाने में सफल हो पाते हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि हम इंसानों की बॉडी में भी ये मसल्स होती है। जी हाँ, ये घूस बॉम्ब्स के टाइम ही एक्टिव होती है,
इसलिए जब कभी भी हम डर जाते हैं या हैरान हो जाते हैं या फिर हमें ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर दोस्तों इनका हमारी बॉडी पर कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये मसल्स अपने आप ही एक्टिव होती हैं। ऐसे में जब इंसान धीरे धीरे नॉर्मल रहने की आदत डाल लेगा तो ये मसल्स भी अपने आप एक्टिव होना बंद हो जाएंगी और एक समय बाद ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाएंगी। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। 13th रिब। दोस्तों हमारे भाई बंधु यानी कि चिंपैंजी और गोरिल्ला की बॉडी में ज्यादा रिब्स होते हैं, वहीं हम इंसानों के पास मात्र 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि 8% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब मौजूद होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है और उन 8% लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका होना ना होना बराबर है। टॉज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने टॉज ही बोला क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार हम इंसानों को बैलेंस करके चलने के लिए अंगूठे के और उसके नीचे वाले पॉइंट और एड़ी वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अधिकतर लोग अंगूठे को छोड़कर एड़ी और पैरों के अंगूठे के नीचे वाले पॉइंट पर अधिकतर बैलेंस करके चलते हैं। ऐसे में अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे पैर ही नहीं रहेंगे, यानी कि ऊपर की सारी उंगलियां एक एक करके हमारी बॉडी को अलविदा कह देंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप चलते वक्त पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल करके फायदे में रह सकते हैं। कॉकिक्स। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, हम यहाँ पर रॉक बैंड कॉकिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस टेल बोन की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जो कि बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जहाँ 100 के करीब बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो पूंछ के साथ पैदा हुए थे। ऐसे में जानवरों के लिए तो ये ठीक है, हालांकि ये हम इंसानों को भी बैठते समय सपोर्ट करती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि इसके बिना हम बैठ ही नहीं पाएंगे या हमारा काम ही नहीं चलेगा। इसलिए आगे चलकर अगर ये हड्डी गायब भी हो जाती है तो भी हम इंसानों को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। थर्ड आईलिड। हमें पता आपको समझ में नहीं आया होगा कि थर्ड आईलिड आखिर होता क्या है। कोई बात नहीं, हमें भी शुरू में समझ में नहीं आया था, लेकिन हम आपको बता दें, हम इंसानों की आंखों में एक छोटा सा फोल्ड होता है जो कि हमारी आंखों के अंदर कॉर्नर में मौजूद होता है। हालांकि ये मेम्ब्रेन बर्ड्स और मैमल्स में अधिक मात्रा में होती है, जिसकी मदद से वो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसमें से कचरा निकालते हैं। लेकिन हम इंसानों को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो अधिकतर लोग चश्मे ही पहनते हैं। ऐसे में हो सकता है कि धीरे धीरे थर्ड आईलिड भी हमारी आंखों से रफू चक्कर हो जाए। डार्विन्स पॉइंट। दोस्तों हमारे कानों में जो टॉप पर फोल्डेड स्किन होती है उसे डार्विन्स पॉइंट कहा जाता है। हालांकि अब ये मॉडर्न ह्यूमंस में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से आने वाली आवाज को फोकस के साथ सुनने के लिए किया जाता है। पर जिस हिसाब से नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, हमारे कानों का सत्यानाश तो वैसे भी होने वाला है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी हियरिंग पावर धीरे धीरे अलग तरीके से काम करने लगेगी। तो जाहिर सी बात है ये डार्विन्स पॉइंट भी हमारे कानों से टाटा बाय बाय कर देंगे। सबक्लेवियस मसल। दोस्तों ये ऐसी मसल होती है जो शोल्डर के अंदर कॉलर के पास में पहली रिब के साथ मौजूद होती है। ऐसे में ये मसल तब काम की होती है जब हम ह्यूमंस अपने हाथों को जमीन पर रखकर बच्चों या फिर जानवरों की तरह चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हम पैरों के बल पर चलते हैं तो जाहिर सी बात है इस मसल का हमारी बॉडी में कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हालांकि लोगों की बॉडी में अभी भी ये मसल मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बिल्कुल बता देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।